रुपीज से ज्यादा ही दे देंगे अंदर हम उनको, क्योंकि यहाँ ए टाइम क्या हो रहा है कि बोरीवली में काफी नवरात्रियां हो रही है, सबको पता है आज गली गली में नवरात्रि हो रही है। तो ऐसा ना हो कि ये फ्री है तो कोई भी क्राउड यहाँ घुस जाए, इसके लिए हमने थोड़ा सा एक रेस्ट्रिक्शन बोल के रखा है। और हमारा आयोजन तो गए साल भी लोगों ने देखा ही था, फुल कॉमर्शियल रहता है, मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और बाकी सब तरह से हमने 100% कमर्शियल नवरात्रि। बट गए टाइम लोगों को पता है कोविड के हिसाब से एक फैमिली से समझो 4 जन आए, कहीं आजू बाजू में जाए 4,000 रुपए का पास रहता है तो 16,000 रुपया, तो लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही थी। पर हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर जी ने बोला अभी गए टाइम कोविड गया है तो ये टाइम पे भी फ्री करो, तो वो हिसाब से हमने ये टाइम पे भी फ्री का ही किया है। जस्ट 200 रुपीज ऑन बुक माई शो, और जो प्लेटफॉर्म्स रहेंगे वो आगे हम लोग बताया जाएगा, तो इस हिसाब से वहाँ पे जस्ट एक रजिस्ट्रेशन करके कर सकते हैं। गए टाइम क्या था कि जो ग्राउंड था वो पीछे के साइड बहुत सारा दलदल था, अभी वो प्लेन हो गया है। तो हमारा गए टाइम 1.25 लाख फुट के आजू बाजू ग्राउंड था, अभी 1,60,000 फुट के आजू बाजू ग्राउंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये टाइम थोड़ी दिक्कत कम होगी, दूसरा थोड़ा क्राउड भी डिवाइड होगा, ऐसा हमारा अंदाजा है। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, सभी पत्रकार भाइयों का हम सभी स्वागत करते हैं और आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे लिए आए हैं, सभी का धन्यवाद। और सबसे पहले मैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं सभी को मैं श्री प्रवीण दरेकर सर, पिनाकिन सर और जिग्नेश भाई का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस बारी वी ऑल हैव जॉइंट हैंड्स। और हालांकि ऑफकोर्स ये नवरात्रि का त्यौहार है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि अम्बे माँ की आराधना करना और उनके सामने संगीत के साथ, उनके गरबे के साथ उनकी आराधना करना, उनकी पूजा करना, ये सबसे बड़ा काम है हमारा। और उसी के साथ साथ सब लोग जब इस त्योहार में जुड़ेंगे, नवरात्रि में जुड़ेंगे, तो बहुत सारे एलिमेंट्स और भी जुड़ते जाएंगे। जैसे आपने बताया कि ऑलमोस्ट फ्री नवरात्रि है और उसके सामने सिर्फ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कुछ जो चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, और उसके बाद फिर सभी का खुले दिल से हम लोग स्वागत करते हैं, जितने भी गरबा ग्रुप्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं जितने भी, और प्योरली ऑथेंटिक गरबा जो परफॉर्म करना पसंद करेंगे उनकी ये नवरात्रि है, जिसका नाम है रंगरास 2023। और मुंबई में 2019 में मैंने लास्ट परफॉर्म किया था। उसके बाद फिर ऑफकोर्स कुछ अनफोर्सीन जो सिचुएशंस आई पूरी दुनिया में, उसके बाद पिछले साल मैं मोरबी में थी, परफॉर्म कर रही थी। एंड दिस ईयर अगेन, मैं अगर जिग्नेश भाई की बात करूं तो हमने प्रोफेशनली बहुत काम किया है साथ साथ में। ही इज़ माय राखी ब्रदर एज वेल, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और उन्होंने बहुत मुझे गाइड भी किया है, चाहे वो नवरात्रि को लेकर हो, मुंबई में किसी भी परफॉर्मेंस या प्रोफेशनल सीन को लेके उन्होंने काफ़ी गाइड किया है मुझे। सो आज भी हम लोग साथ में फिर से और एक बार काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत मैं थैंक्स करना चाहती हूँ। और पूरे परिवार से हम जुड़े हुए हैं एंड माता जी के भक्त में भी रहे हैं बहुत। और पिनाकिन भाई से मेरी पहली बारी जब मुलाकात हुई, वी डिडंट टेक मच टाइम टू इवन कम टू वन स्टेज या कम टू वन कंक्लूजन कि हमें नवरात्रि करनी है, और हम बिल्कुल ट्रेडिशनल गानों के साथ हम नवरात्रि करेंगे, चाहे ये मुंबई में भले ही हुई है, लेकिन हम विल मेक श्योर कि जितने भी जैसे हम गुजराती में टर्म कहते हैं खेलैया, जितने भी लोग यहाँ पे परफॉर्म करने आ रहे हैं, वो अम्बे माँ के जितने भी गरबे हैं उनके साथ साथ हम राधा कृष्ण के गरबे और जो रास लीला के जो गरबे हैं वो भी हम परफॉर्म करेंगे। कुछ प्राचीन, कुछ अर्वाचीन गरबे जो होते हैं, ट्रेडिशनल फोक ट्यून्स जो हमारी बहुत सालों पुरानी, आई थिंक डेकेड्स पुरानी जो गरबे हैं वो हम सब लेकर आ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स मेरे माता पिता का आशीर्वाद भी रहा है हमेशा, मैंने मम्मी के साथ परफॉर्म करना शुरू किया। सो दैट्स हाउ आई नो कि कितने सारे गरबे और कलेक्शन जो मैं इस बार लेकर आ रही हूँ।
जनरली कहा जाता है कि गुजरात के गरबे, लेकिन गुजरात में भी बहुत सारे अलग अलग, जैसे नॉर्थ गुजरात में आप जाएंगे तो एक अलग फ्लेवर मिलेगा, आप सौराष्ट्र में जाएंगे तो एक अलग फ्लेवर मिलेगा। बड़ौदा जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ, मेरी जन्मभूमि है, अब मुंबई मेरी कर्मभूमि है, तो वहाँ के कुछ गरबे हैं जो बिल्कुल अलग तरह के हैं। तो गुजरात में हर एक अलग अलग जो रीजन्स हैं वहाँ से मैं गरबे का कलेक्शन लेकर आ रही हूँ। एंड आई एम श्योर कि इतने सालों से, जब 2010 से मैंने मुंबई में परफॉर्म करना शुरू किया और मेरी जर्नी, मेरा करियर शुरू किया मैंने 2010 से, और तब से लेकर आज तक बहुत सारे ऐसे गरबे हैं जो यहाँ के कुछ जितने भी परफॉर्मर्स हैं, जितने भी डांसर्स हैं, उनको ज़्यादा पता नहीं थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके भी फेवरेट्स होते गए। मैं भी थोड़ा सा उस डबल थॉट्स में थी कि क्या ये गरबे, क्या ये गाने लोगों को पसंद आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन जिस तरह से लोगों ने रिस्पॉन्स दिया उससे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, और भी हम बिलीव करके जितने पुराने गरबे और सारे उनके सामने लेकर आ गए हैं। एंड आई थिंक पीपल रियली लव दैट, और उन्हीं का प्यार और आशीर्वाद और सभी के सपोर्ट से आज हम फिर से परफॉर्म करने को मिले। मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ फाल्गुनी मैम की, और वे खुद भी जानते हैं कि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और ये 2010 के बाद भी एक ऐसा कुछ मौका आया था जहाँ पे हम पास में ही कुछ परफॉर्म कर रहे थे, और सब ये सेम क्वेश्चन मुझे भी आया था। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरा जब परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगा, मैं आई मेक श्योर कि हम सब लोग जाके उनके गरबे में भी परफॉर्म करें। तो मैं तो इतनी बड़ी फैन हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं जैसे ही मेरा रैप अप यहाँ पे जैसे ही टाइम हो जाता है, आई मेक श्योर कि मैं फाल्गुनी मैम से 10 दिन में से कभी एक दिन उनके गरबे में मैं गरबा खेलने जाऊँ और उनसे मिलूँ। और क्योंकि मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ, जितने भी गरबा सिंगर्स हैं उनके लिए फाल्गुनी मैम सबसे पहले आते हैं, और मेरे लिए भी वो हमेशा पहले आते हैं। क्योंकि मुझे याद है जब भी मैं अपने मम्मी के साथ गरबा परफॉर्म करने जाया करती थी, हम घर पे जैसे मैं टीवी चल रहा है, टीवी पे मैं फाल्गुनी पाठक का परफॉर्मेंस देख रही हूँ और हम घर में ताला लगा रहे हैं, तो मम्मी बोलते चलो भी हमें लेट होगा। एंड आई यूज्ड टू टेल माय मॉम कि बस एक और एक गाना देख लेती हूँ, एक और एक गाना देख लेती हूँ, और फिर उनके गाने सुनकर मैं स्टेज पर परफॉर्म करती थी। तो मुझे अभी भी याद है वो सारी चीज़ें, वो सारी यादें इतनी ताज़ा है कि आज भी यही चीज़ होती है। आज हम उनको सोशल मीडिया पे देख के खुश होते हैं। और फिलहाल पिछले 1-2 महीने पहले ही हमने जब अंकलेश्वर में साथ में परफॉर्म किया था उनके बैंड के साथ, और वो भी मेरा परफॉर्मेंस सुन के देख के बहुत खुश थे, और उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया, और मैं भी उनसे, हमारी भी तब बात हुई, मुलाकात हुई। सो आई थिंक मैं तो हमेशा मोटिवेटेड और इनकरेज रहती हूँ, और मैं उनकी दिल से बहुत बड़ी एडमायर हूँ और फैन हूँ। यह आपका हमेशा से है, 15-20 साल पहले की बात, और आज भी मेरे घर पे हो। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें हमेशा ताज़ा हो जाती हैं जब भी उनका नाम होता है। किसे मानती है कि किसके सामने आपके लिए चुनौती हो सकती है? क्योंकि ऑडियंस को इकट्ठा करना, ऑडियंस को ये बताना मैं बेहतर गा सकती हूँ, मैं बेहतर कर। मैं सच बताऊँ कि कंपटीशन ना सिंगर्स में नहीं होती, कंपटीशन जो लिसनर्स और जो डांसर्स आते हैं ना, क्योंकि उनके लिए मुश्किल हो जाती है कि हम कहाँ जाएं, क्योंकि एक से एक बेहतरीन परफॉर्मर्स है, एक से एक इतने सालों से। आप सोचिए कि कोई 10 साल से किसी ने शुरुआत करी अपने करियर की, किसी ने 20 साल से 30 साल से शुरुआत की है, तो कितना कहते हैं कि लेजेंडरी आर्टिस्ट। मैं फाल्गुनी मैम को तो लेजेंडरी आर्टिस्ट कहती हूँ, तो लेजेंडरी परफॉर्मर है। उनके साथ साथ हम जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में, तो हम लोग भी साथ में परफॉर्म कर रहे हैं उनके, और अगेंस्ट कुछ नहीं होता मेरे लिए, ऑनेस्टली अगेंस्ट कुछ नहीं। क्योंकि ना तो किसी को भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मुझे इनसिक्योरिटी नहीं है, किसी को भी इनसिक्योरिटी नहीं है। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट कि जो एनवायरनमेंट बना है आजकल के कुछ सालों से कि आर्टिस्ट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम सब अपनी अपनी यूनिकनेस लेकर चलते हैं, अपनी बेस्ट जो परफॉर्मेंसेस हैं वो देते हैं। हर एक सिंगर के अपने अपने कुछ हिट गाने हैं जो लेकर चलते हैं। अब ऑडियंस कंफ्यूज है कि हम कहाँ जाएं, एक टाइम पे हम कहाँ जाएं, तो ऑडियंस के लिए ये कंपटीशन है। कोई बोलेगा देखिए हम अपने फेवरेट के यहाँ गए, कोई बोलेगा हम अपने फेवरेट के यहाँ गए, तो कंपटीशन तो बाकी ऑडियंस में है। हम तो सिर्फ अपना काम करने वाले, हम परफॉर्म करने वाले, अपना बेस्ट देने वाले हैं। एंड बस कुछ लोग हैं, और इनफैक्ट बोरीवली में इस बार बेस्ट पार्टी है कि पूरी मुंबई से लोग आएंगे
अपने फेवरेट्स को चुनेंगे और आई थिंक एक दिन यहाँ भी जा सकते हैं, फिर वहाँ भी जा सकते हैं। उनके लिए तो मतलब ग्राउंड भी ओपन है, दिल भी सबके खुले हुए हैं कि आप आइए, हमें वेलकम करना, आप आइए। और बिल्कुल गुजराती में जैसे टर्म है, मन मुखी ने नाचो। कहते हैं ना कि मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, क्योंकि मैं अपने ऑडियंस का एक सेकंड भी ज़ाया या वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ। और मैं जब भी स्टेज पे हूँ तो मेरे लिए सेलिब्रिटीज वो लोग हैं, मेरे लिए इम्पोर्टेंट वो लोग हैं जो मेरे लिए आते हैं, परफॉर्म करने के लिए आते हैं, गरबा खेलने के लिए आ रहे हैं। और ये मैं कहने के लिए नहीं कहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी इम्पोर्टेंस जब स्टेज पे मैं जाती हूँ, मैं अपनी इम्पोर्टेंस जीरो कर देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ऑडियंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका अपीयरेंस कैसा है स्टेज पे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप एक रिलीजियस कहते हैं कि रिलीजियस पूरा एक माहौल है, आप रिलीजियस एक कर्तव्य निभाए जा रहे हैं और अपना एक ड्यूटी है, तो वो पूरा एक पूरी उसकी जो सेंसिबिलिटी है वो चेंज हो जाती है कहीं ना कहीं। मैं करती हूँ, मैं कॉलेज शोज भी करती हूँ, मैं प्री वेडिंग शोज भी करती हूँ, मैं कॉर्पोरेट गिग्स भी करती हूँ, बॉलीवुड कॉन्सर्ट्स करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। और उसमें हर एक में मेरा पहनावा अलग होता है, मेरा दिखावा अलग होता है, मैं बिल्कुल कैरेक्टर में आ जाती हूँ, स्टेज पे जाती हूँ, तो डिपेंडिंग ऑन की शो कैसा है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू गरबा, मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, चाहे मेरी परफॉर्मेंस हो, चाहे मेरी प्रेजेंटेशन हो, चाहे मेरी सिंगिंग हो, चाहे मेरा ड्रेसिंग हो, हर एक चीज़ को लेकर मैं बहुत पर्टिकुलर रहती हूँ, जिससे मेरी ऑडियंस जो है वो कहे कि नहीं, अगर गरबा है तो इट्स